हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 कवर करेंगे पर्यावरण अध्ययन में। टॉपिक का नाम है ओजोन परत क्षरण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे ही क्वेश्चंस देखेंगे कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है? 3 परमाणुओं से मिलकर बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओजोन यानी कि O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा यानी कि 0.02% पाई जाती है। नेक्स्ट है, किसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है? आई थिंक आंसर आप लोगों ने देख लिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच या फिर पृथ्वी का छाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन गैस मुख्यतः पाई जाती है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में। तो समताप मंडल में आंसर हो जाएगा बी। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। इसके निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। कई बारी समताप मंडल ना लिख करके वो तुम्हें स्ट्रेटोस्फियर भी लिख देगा, तो आपको पता होने चाहिए इंग्लिश के नाम भी सारे। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? करेक्ट आंसर है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस द्वारा होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं। पहला है अवरक्त, दूसरा ऑप्शन है पराबैंगनी, दृश्य या फिर सूक्ष्म तरंग। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ओजोन एक अस्थिर गैस है, इसका एक तरफ निर्माण तो दूसरी तरफ क्षरण होता रहता है। ओजोन परत सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है या फिर पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है या फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। सो करेक्ट आंसर अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़ लिया होगा। पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत सर्वाधिक जहां अवस्थित रहती है? 15 से 30 किलोमीटर के मध्य, 5 से 15 किलोमीटर के मध्य, 10 से 15 किलोमीटर के मध्य या फिर 30 से 45 किलोमीटर के मध्य। करेक्ट आंसर है 15 से 30 किलोमीटर के मध्य। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। इसका 10% क्षोभ मंडल तथा 90% समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। 50 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर। तो अभी पढ़ा था 20 किलोमीटर आंसर हो जाएगा डी। ओजोन परत का मुख्य भाग समताप मंडल में मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट है, किस ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम रहती है? तो वो रहती है वर्षा ऋतु में। आंसर हो जाएगा ए। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। तो क्या पूछा गया था? सबसे कम ना? हाँ ठीक है। ओजोन परत को किस में मापा जाता है? ओजोन परत को डॉप्सन में मापा जाता है। आंसर है बी। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। एक डॉप्सन यूनिट 0 डिग्री सेल्सियस तथा एक एटम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिमी की मोटाई के बराबर होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? तो जो सही नहीं है वो बताना है। यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। नेक्स्ट है, यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है। यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है। यह ग्रीन हाउस गैस में योगदान नहीं देती है। तो ये करेक्ट आंसर इसका सही हो जाएगा क्योंकि उसमें गलत पूछा गया है, तो इसीलिए बी आंसर होगा इसका।
जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। अन्य ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। CFC फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस और इसके अलावा यहाँ पर स्रोत दे रखे हैं, तो जो सही नहीं है वो बताना है। तो डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑटोमोबाइल, ये वाला जो है इनकरेक्ट है। बी आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारक है। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र का कारण है। ओजोन छिद्र का कारण क्या है, ये पूछा गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आंसर है बी। उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कौन से हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा आंसर यहाँ पर डी। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, तो जो उत्तरदायी नहीं है वो हमको बताना है। पहला है CFC12, या फिर मेथिल क्लोरोफॉर्म, या फिर हेलोन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मेथिल क्लोरोफॉर्म। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 एंड 1301 इत्यादि। नेक्स्ट है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, आंसर है बी। ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और इसके अलावा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या फिर यूरोप के ऊपर? तो अंटार्कटिका के ऊपर है, आंसर है सी। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। नेक्स्ट है, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रिजों में मेफ्रॉन भरी जाती है, आंसर है सी। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के तहत किया जाता है। ये सामान्यतः हेलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है, परंतु प्रश्न के संदर्भ में उचित विकल्प कौन सा है? सी होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिज के लिए स्पेशली पूछा गया है इसलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हैं? तो ओजोन रिक्ति कारक हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तीनों ही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्ति कारक हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था? तो ये पता लगाया था GW केंट मूर ने। करेक्ट आंसर है बी। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, आंसर है ये। कई बार पूछा गया है प्रश्न। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुख्य कैंसर का या फिर त्वचीय कैंसर का? कई बार बताया हुआ है और आई होप सभी को पता होगा, बहुत इजी है। त्वचा के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आंसर है डी।
सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर डीएनए में आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की लगभग कितने प्रतिशत मात्रा अवशोषित कर लेती है? कितने प्रतिशत मात्रा अवशोषित कर लेती है? 93 से 99 समथिंग इतना कर लेती है। आंसर ए हो जाएगा। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? रूसी टीम ने, जर्मन टीम ने, अमेरिका टीम ने या फिर ब्रिटिश टीम ने? तो ब्रिटिश टीम थी वो। आंसर हो जाएगा डी। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। नेक्स्ट है, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में प्रदूषण फैलाने का कार्य करती है? तो वो क्षोभ मंडल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओजोन की कुछ मात्रा निचले वायुमंडल यानी कि क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। यह ओजोन सामान्यतः मानव निर्मित होती है, जिसे बुरा ओजोन कहा जाता है। क्षोभ मंडल में ओजोन हानिकारक संदूषक के रूप में कार्य करती है और बहुत कम मात्रा में होने के बावजूद मानव के फेफड़ों तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। जबकि समताप मंडल में मौजूद समस्त ओजोन का कुल 90% है, इसे अच्छा ओजोन माना जाता है। समताप मंडल में यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। नेक्स्ट है, कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? सौर कलंक चक्र या फिर पराबैंगनी सौर विकिरण, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ऑब्वियसली दोनों है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। सौर कलंक चक्र व पराबैंगनी सौर विकिरण द्वारा ओजोन परत का क्षरण होता है। क्षरण के दौरान ओजोन का ऑक्सीजन में परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो व्यापारिक नाम है वो फ्रेऑन है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। यह क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना होता है। इसका व्यापारिक नाम जो है वह क्या है? फ्रेऑन। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग मानव द्वारा किया जाता है किसके लिए किया जाता है? रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में प्रशीतक के रूप में, या फिर प्रणोदक के रूप में एरोसॉल स्प्रे में, या फिर फोमिंग एजेंट के रूप में प्लास्टिक निर्माण में, या फिर इन सभी में? तो करेक्ट आंसर जो है वो है डी, यानी कि सभी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग मानव द्वारा निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर के प्रशीतक के रूप में, प्रणोदक के रूप में एरोसॉल स्प्रे में, इसके अलावा फोमिंग एजेंट के रूप में प्लास्टिक निर्माण में, आग बुझाने वाले कारक के रूप में, एंड स्टरलाइजर्स एवं स्टाइरोफोम के रूप में। ठीक है, सॉरी स्टाइरोफोम में। तो 5 प्रकार यहाँ बता दिए गए हैं, सॉरी 5 चीज़ें बताई गई हैं जिनमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार हैं? मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर उपयुक्त सभी? ऑब्वियसली सारे हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर भी डी होगा। ओजोन क्षरण करने वाले अन्य पदार्थ हैं हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल ब्रोमाइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन विघटनकारी पदार्थों को हेलोकार्बन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इनमें पाया जाता है क्या? क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, या फिर उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि इनमें तीनों ही पाए जाते हैं ये। ओजोन विघटनकारी पदार्थों में क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन आदि विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। इन्हें हेलोकार्बन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, ओजोन क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ओजोन क्षरण का पता सबसे पहले लगाया था फॉरमैन ने। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन, जो कि इंग्लैंड के थे, 1985 में लगाया था। नेक्स्ट है, किन माह में अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है? मई और जून में, जुलाई अगस्त में, सितंबर अक्टूबर में, या फिर जनवरी फरवरी में? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सितंबर और अक्टूबर में। ऑप्शन नंबर सी। ओके, सितंबर अक्टूबर में
अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है। नेक्स्ट है ओजोन क्षरण का कारण हो सकता है। ओजोन क्षरण का रीजन क्या हो सकता है? देखिए, त्वचा कैंसर, बिल्कुल, मोतियाबिंद भी है। इसके अलावा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए हर्ष, आंसर डी हो जाएगा। ओजोन क्षरण से मानव में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास, जीन उत्परिवर्तन एवं आनुवंशिक दोष आदि उत्पन्न होने का खतरा रहता है। पेड़ पौधों एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर नकारात्मक असर पड़ता है। सूक्ष्म जलीय पौधों के विकास की गति धीमी होने से स्थलीय खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। मक्का, चावल, गेहूं, मटर आदि फसलों के उत्पादन में कमी आ सकती है। नेक्स्ट है ओजोन गैस की गंध होती है। कैसी होती है उसकी गंध, ये बताना है आपको। तो सड़ी मछली जैसी होती है, आंसर ए हो जाएगा। ओजोन गैस का रंग हल्का नीला होता है। ओजोन गैस की गंध सड़ी मछली जैसी होती है। ओके, 35 क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको पसंद आए होंगे। जो न्यू है इस चैनल पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बाकी शेयर कर दीजिए। मैं कभी कभी ही बोलती हूँ, डेली तो आपको नहीं बोलती हूँ। एंड ठीक है, पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इजीली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।